आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 20 के बारे में। आज हम आर्टिकल 20 को देखेंगे। फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार सीरीज का यह हमारा 7th लेक्चर है। अगर आपने हमारे प्रीवियस 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उन वीडियोस को विजिट कीजिए, जिससे आपका मूल अधिकारों के जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। हमने देखा है कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में समता का अधिकार देखा है, जिसका विवरण आर्टिकल 14 से 18 के तहत दे रखा है। और अब हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता के अधिकार की, जो आर्टिकल 19 से 22 के तहत समझाए गए हैं। इसी के तहत आज हम देखेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 या जो अनुच्छेद 20 है वो ये कहता है किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थात किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को जो किसी सजा के तहत दोषी पाया गया है प्रारंभिक स्तर पर, चाहे वह किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम कोई भी नागरिक, विदेशी, कंपनी या परिषद का कोई भी कानूनी व्यक्ति उसे संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, ताकि राज्य का अर्थ क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर राज्य का अर्थ किसी भी स्टेट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से नहीं है, बल्कि राज्य के तहत यहाँ पर बताया गया है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे कि राज्य में भारत सरकार व संसद हमारी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और हमारी पार्लियामेंट है, संसद जो है वो आती है। इसी तरह राज्यों में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और विधानसभा जो होती है वो आते हैं। सभी लोकल अथॉरिटीज़ जो होते हैं, नगर पालिका, पंचायत वगैरह, LIC, ONGC इत्यादि जो है राज्य में आते हैं। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकता है। अर्थात आप कहीं पर जा रहे हो, पुलिस आई, आपको उठा के ले गई और जेल में डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी भी तो ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। आर्टिकल 20 के तहत स्पेशली 3 क्लॉज दिए गए हैं जो हमें अच्छे से देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 20 के फर्स्ट क्लॉज के बारे में। आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्लॉज ये कहता है कि भूतलक्षिक दांडिक विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी मतलब जो पास्ट में दंड है या जो दंड की विधियां थी उससे संरक्षण देता है। क्या अर्थ हुआ इस बात का? कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसने उस समय चल रहे किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसे दंड उसी समय के कानून के हिसाब से ही मिलेगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। सपोज हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो स्मोकिंग है, धूम्रपान है, आज के तहत अपराध है। और मान लीजिए यदि किसी को ये करते हुए देखा जाता है तो आपको 5 साल की सज़ा है। अब यदि किसी व्यक्ति आपका कोई वीडियो बनाकर पुलिस को बताता है, देखो भैया ये व्यक्ति जो है, एक्स व्यक्ति जो है धूम्रपान कर रहा है, अब इसे सज़ा दीजिए। लेकिन अगर आपने ये साबित कर दिया कि नहीं, ये वीडियो उस समय का है जब अपराध धूम्रपान या स्मोकिंग अपराध नहीं समझा जाता था, ये उस समय का वीडियो है, तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इसका अर्थ हुआ भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, मतलब आपको अपराध उसी समय के कानून के हिसाब से ही दिया जाएगा। भूतलक्षी या पहले के कानून के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जस्ट हमने स्मोकिंग का उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करी है। और यहाँ पर सेकेंड क्लॉज जो 21 का जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें एक और बात कही गई है कि अधिक सज़ा का भागी नहीं होगा। अधिक सज़ा का भागी नहीं होगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि सपोज अगर कोई व्यक्ति है, उसने कुछ समय पहले या 5 साल पहले यदि कोई अपराध किया है और उसमें उस अपराध की सज़ा 5 साल थी और आज उस अपराध की सज़ा 10 साल हो गई है, मतलब यदि उसने जो अपराध पहले किया था उसमें सपोज उसे 5 साल की सज़ा होनी थी, लेकिन आज उसी अपराध के लिए गवर्नमेंट ने या संसद ने 10 साल सज़ा कर दिया है,
तो अधिक सज़ा का भागी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल की बजाय अब आपको 10 साल की सज़ा होगी। अधिक का आपको 5 साल की ही सज़ा होगी। ठीक है। हाँ, यदि मान लीजिए कि कोई अपराध किसी व्यक्ति ने किया है और उससे 10 साल की सज़ा मिल रही है और आज की तारीख में उस अपराध की सज़ा कम कर दी गई है, तो अपराध की जो श्रेणी है वो कम हो सकती है, लेकिन अधिक सज़ा का भागी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा 21 का फर्स्ट क्लोज कहता है कि भूत लक्षित दांडिक विधियों से हमारा संविधान जो है संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही हैं, अर्थात सिविल अधिकार या जो सिविल राइट्स होते हैं और कर जो टैक्स वाले कानून होते हैं उसमें इसके तहत आपको छूट नहीं मिल सकती है। तो ये हमने देखा 20 का फर्स्ट क्लोज। अब इसी प्रकार आर्टिकल 20 का सेकंड क्लोज ये कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड से संरक्षण का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इस यह जो जनरली है विभागीय व प्रशासनिक सुनवाई में ये वाला नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि यह विभागीय और प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं होता है। इसी तरह आर्टिकल 20 का थर्ड क्लोज ये कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, अपने विरुद्ध जो है गवाही देने से संरक्षण, अर्थात किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही या साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब आपको यदि आपके ऊपर कोई दोषारोपण होता है तो आप खुद के अगेंस्ट गवाही या साक्ष्य देने के लिए आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप बोले कि हमको ब्लड सैंपल लेना है। यदि जो पुलिस बोले हमें ब्लड सैंपल लेना है, हमें अंगूठे के निशान लेना है, हमको आपकी साइन करनी है, तो आप मना नहीं कर सकते। वो फिजिकल जो अपीयरेंस के लिए बोला जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो केवल यहाँ पर गवाही या साक्ष्य देने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादनों से रिलेटेड जो है आप उसमें मना नहीं कर सकते हैं। अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त की जांच की अनिवार्यता यदि है तो आपको वो देना पड़ेगा। इस तरीके से हमने आज आर्टिकल 20 देखा जो कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को बताता है और इसमें 3 क्लोज दिए गए हैं। तीनों क्लोज बाकायदा नंबर 1 आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।